प्रिंस एजू हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विजय रोहिला आपके सामने लेकर आया हूँ इकोनॉमी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उसके थ्रू हम देखेंगे किस प्रकार से ट्रेंड एनालिसिस चल रहा है इकोनॉमी के क्वेश्चंस का, किस तरीके से इकोनॉमी में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं इसी सीरीज को। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंस सिविल सर्विस एजू हब के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसके तहत आप ग्रेजुएशन के साथ में सिविल सर्विस जैसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसी के तहत अभी 16 अप्रैल 2023 को एक एग्ज़ाम होने वाला है जो स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट होगा, जिसके द्वारा आप प्रिंस एजू हब की सिविल सर्विस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो और साथ में स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हो। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे इसी इनिशिएटिव को, जो कि हमने कहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू हमको पूरा का पूरा यूपीएससी का इकोनॉमी का ट्रेंड एनालिसिस देखना है, किस तरीके के क्वेश्चंस इकोनॉमी में सिविल सर्विस में यूपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हमको ये देखना है कि क्या सिविल सर्विस के अंडर क्या यूपीएससी के द्वारा सिलेबस दिया गया है सिविल सर्विस का। उसमें देखिए कुछ मेजर डायमेंशंस है, बट अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो हम देखेंगे केवल इतने डायमेंशन से हर चीज कवर नहीं होगी। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से जो यूपीएससी ने सिलेबस डिफाइन किया अपने अकॉर्डिंग। उसमें जो टॉपिक्स है उसमें सबसे पहले है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बाद में पॉवर्टी, उसके बाद में इंक्लूजन, डेमोग्राफी, फिजिकल पॉलिसी, सोशल इशू एंड कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक इश्यूज। लेकिन अब हम एक एक टॉपिक को डेप्थ में देखते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के होंगे। फॉर एग्जांपल जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इनके ऊपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि इनकी डेफिनेशंस क्या है, किस तरीके से आप इनको डिफाइन करोगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन। इसके अलावा हम देखेंगे कि यूपीएससी इनमें ट्रेंड पूछता है कि पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में, पिछले एक डिकेड्स के अंदर जीडीपी में क्या इंक्रीमेंट आया, लगातार इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ग्रोथ रेट पर क्या इंपैक्ट आ रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। साथ साथ में हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इस डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें तो यहां पर क्या होगा कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ग्रोथ का मीनिंग क्या है, लगातार गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस होना, इंक्रीज होना। लेकिन डेवलपमेंट एक होलिस्टिक डायमेंशन को लेता है, कंप्लीट एस्पेक्ट को लेता है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट यूपीएससी आपसे पूछता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर कई सारे इंडिकेटर्स है, कैसे, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या इश्यूज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी देखता है कि आपका इन चीजों को लेकर ऑब्जर्वेशन क्या है, रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिसेंट इनिशिएटिव है, या इसके अलावा अभी इनके साथ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये आपके ऑब्जर्वेशन स्किल चेक करेगा यूपीएससी। उसके बाद में जैसे हम दूसरे टॉपिक पे जाए, यहाँ पर पॉवर्टी, इसके साथ में दो टॉपिक्स हो रहे हैं। पहला पॉवर्टी, दूसरा इनइक्वालिटी, और तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ये टॉपिक क्या है, तीनों मोरलेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो यूपीएससी के कई सारे डायमेंशन होते हैं। सबसे पहला यूपीएससी का क्वेश्चन इस सेंस में होता है कि इसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, किस तरीके से आप पॉवर्टी को डिफाइन करोगे, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करोगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है ये। उसके बाद में दूसरा इसमें डायमेंशन आ जाता है, वो आता है कि टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कि किस तरीके से आप इनको टाइप्स में डिवाइड करोगे। या फिर इसको लेकर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी में हम देखेंगे पॉवर्टी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे हैं कि ये पॉवर्टी को हम कैसे मेजर करेंगे, कि हेड काउंट रेशियो हम कैसे करेंगे, कोई कैलोरी डेटा होगा या फिर कोई और तरीका होगा, यूपीआई, एमपीआई, कई सारे मेजर्स है, उस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। दूसरा उसके बाद में हम देखेंगे कि यूपीएस अभी इंडिया में इसको लेकर क्या सिचुएशन है, कितने परसेंट टोटल पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने परसेंट लोग हैं बीपीएल है, कितने परसेंट है एपीएल है। यहाँ पर अब इसमें भी क्या होगा कि धीरे धीरे पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, एक नया जो इंडिकेटर दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको यूएनडीपी ने बताया है, इसके ऊपर आएगा। इसके अलावा क्या तरीका है कि हम भारत के अंदर पॉवर्टी इरेडिकेट कर सकते हैं, उसके लिए क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं रूरल एरिया के अंदर, अर्बन एरिया में
हेल्थ इश्यूज को लेकर कैसे हम टैकल करेंगे, हेल्थ और पॉवर्टी जुड़ी हुई चीज़ है, इसके अलावा सैनिटेशन एंड पॉवर्टी जुड़ी हुई चीज़ है। इन चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए, ये सारी की सारी बातें इसके अंदर आएगी। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, ये दोनों के दोनों इंटररिलेटेड चीज़ है। अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है कंटिन्यू, तो डेफिनेटली वो एक टाइम के बाद में अपने आप को पॉवर्टी की कंडीशन से बाहर निकाल सकता है। और ये सही हम देखेंगे कि अगर किसी का स्किल डेवलपमेंट हम करते हैं तो पॉवर्टी को भी बाहर निकालने में सक्षम होगा, उसके साथ में स्किल डेवलपमेंट से उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और अपने आप को पॉवर्टी कंडीशन से बाहर निकालेगा। और साथ में एक जो इशू है, इनकम इंक्रीज हो रही है कंट्री की, दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उस ग्रोथ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। यही जो हमने कहा था ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट में, तो ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन अगर उस ग्रोथ को हमने इक्वली डिवाइड नहीं किया तो डेवलपमेंट नहीं आएगा। यही इसीलिए हम क्या कहेंगे, एक इशू वो आएगा इनइक्वलिटी का, अर्बन वर्सेज रूरल, स्टेट वर्सेज अदर स्टेट, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, इनका आप देखोगे ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वहीं यूपी बिहार के अंदर ग्रोथ डिक्लाइन हो रहा है। इसी कारण से हम देखेंगे कि यूपी बिहार जैसे स्टेट से माइग्रेशन हो रहा है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका जैसे स्टेट्स के अंदर। तो ये क्या इश्यू है, इनइक्वलिटी के इश्यू है। इनइक्वलिटी के रीजंस क्या है, कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट पूछ सकती है कि कौन कौन से ऐसे तरीके, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक इनिशिएटिव लिया था, दैट इज PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरिया। अब कैसे उस इनिशिएटिव से हम माइग्रेशन को कम कर सकते हैं, रोक तो नहीं सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है इसके साथ में, लेकिन कम कर सकते हैं। कैसे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं, कैसे हम ग्रोथ को इंक्लूसिव बना सकते हैं। तो ये क्या है इनिशिएटिव, गवर्नमेंट यहाँ पर इनिशिएटिव पूछना चाहेगी, कौन कौन से स्कीम्स, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इंक्लूजन। इंक्लूजन के अंदर एक चीज हमको देखना है, एक है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मनी एंड बैंकिंग। यहां पर हमको यह देखना है। अब देखिए मनी एंड बैंकिंग के साथ में एक और चीज आएगी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा RBI। हालांकि RBI ही मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, उसी को मैनेज करता है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंकिंग एस्पेक्ट क्या है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग क्या है, किस तरीके से बैंक के अंदर लोन दिया जाता है, बैंक के अंदर एनपीए का जो रिसेंट बहुत बड़ा इशू रहा है, एनपीए को कैसे मैनेज किया जाए, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द एनपीए, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे RBI पूरे के पूरे कंट्री में मनी के फ्लो को टैकल करता है, कैसे RBI मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को मैनेज करता है, कैसे ग्रोथ को मैनेज करता है, कैसे डेवलपमेंट, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा को मैनेज करता है। वो सारी की सारी किसके अंदर एस्पेक्ट आएंगे, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी में। इसी के अंडर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये सारी की सारी चीजें कहां पर आएगी, आपकी बैंकिंग और RBI की मॉनेटरी पॉलिसी में। इसके अलावा जैसे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के द्वारा कैपिटल मार्केट का यूज किया जाता है, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, मनी को टैकल करने के लिए, मनी को सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, कैसे वो फंड जुटा सकते हैं, उसके लिए कैपिटल मार्केट का यूज किया जाता है। बॉन्ड क्या होता है, डिबेंचर क्या होते हैं, ये सारी की सारी पार्ट इसके अंदर आएगी। इसी के अलावा आप देखेंगे गवर्नमेंट इस इंक्लूजन को एनहेंस करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंक्लूजन का हम बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि बहुत बड़ा रोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, इसने काफी अच्छा रोल प्ले किया है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अब यूपीएससी क्या है, दो चीजें एक साथ, आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट भी पूछ रही है और साथ साथ में उस योजना के अंदर, उस स्कीम के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो भी पूछ रही है। तो यहां पर हमको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा और उसका फैक्चुअल एस्पेक्ट भी आ जाएगा। इसके अलावा जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेमोग्राफी में हम देखेंगे एक जो इंडिया के साथ में, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम कैसे भुना सकते हैं, इंडिया अभी इसी से गुजर रहा है कि इंडिया में एक मोर देन 65% यूथ पॉपुलेशन अभी है, लेकिन अगर इस यूथ को हमने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, अगर हमने इस यूथ को स्किल नहीं दी, अगर हमने इस यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, तो उस केस में यह यूथ इंडिया के लिए एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और अगर इस यूथ को हमने डायरेक्शन दिया, स्किल दिया, एजुकेशन दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया, तो दैट इज नोन एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम इसको भुना सकते हैं, कैसे भुनाएंगे, यह है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को, जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड की सिचुएशन से गुजर रहा है, लेकिन इसको हम कैसे भुना सकते हैं,
क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ा के बना सकते हैं या फिर इनको स्किल दे के बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जरूरी क्या है, उनके पास में स्किल होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कुछ सर्टेन एरियाज तक जा सकते हैं, लेकिन अगर सबके पास में स्किल होगा तो उस स्किल का पूरा यूथ क्या कर सकता है, प्रॉफिट ले सकता है। इसलिए हम देखेंगे एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज फिस्कल पॉलिसी। दैट इज, ये फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग क्या होगा, गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर हम देखेंगे ओवरऑल फिस्कल पॉलिसी में दो पार्ट आते हैं, एक रेवेन्यू और दूसरा उसका पार्ट आता है कैपिटल। रेवेन्यू का मीनिंग होगा कि यहां पर जो भी इनकम आ रहा है उस केस के अंदर रेवेन्यू इनकम के ऊपर, रेवेन्यू रिसिप्ट के ऊपर गवर्नमेंट पर किसी भी टाइप का कोई लोन नहीं क्रिएट होता है, और गवर्नमेंट का कोई भी कैपिटल, कोई भी ऐसा पार्ट जो एसेट है वो कम नहीं होता है। वो कौन सा इनकम हो जाएगा, रेवेन्यू। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है और गवर्नमेंट ने अगर अपना कोई ना कोई एसेट सेल किया है, उस केस में जो इनकम आएगा उसको हम कहेंगे कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसिप्ट। और इसी बेसिक टर्म्स के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट, क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम काउंट कर सकते हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल डेफिसिट क्या होता है, और इनको मैनेज करने के लिए कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट को कम कर सकते हैं, कैसे रेवेन्यू इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बढ़ाएं ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर ये हमारे लिए प्रोडक्टिव हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होता कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे हम देखेंगे इसको बढ़ाने का एक तरीका है टैक्स। अब टैक्स के अंदर दो टाइप के टैक्स हो जाएंगे आपके, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसी का एक इश्यू आपका आ रहा है जीएसटी। तो अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी क्या है, कैसे जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा है, कौन कौन से कंपोनेंट है जो जीएसटी के पार्ट है, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट, सेल टैक्स के ऐसे कौन कौन से पार्ट जो जैसे ध्यान रखने वाली बात है, टैक्स स्टेट और सेंटर दोनों के द्वारा लगाया जाता है। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाता है, जैसे सेल टैक्स हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया, इनमें कौन कौन से टैक्सेस को हमने मर्ज किया है जीएसटी में, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्या क्या कंपोनेंट इसके अंदर है, कैसे जीएसटी इंप्लीमेंट होगा, जीएसटी काउंसिल क्या है, कौन कौन उसके मेंबर्स होंगे, कैसे ये वर्क करेगा, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, आपकी टैक्स वाले पार्ट के अंदर। और इसके अलावा एक्सपेंड बजट है, बजट के अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट ने जो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान किया है, किसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर करना है, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ बजट। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल इश्यूज, कई सारे इश्यूज जिससे गो थ्रू हम निकल रहे हैं कि अगर हम देखें तो हमारे पास में हेल्थ इश्यू है, एजुकेशन से रिलेटेड इश्यू है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी है, रूरल डेवलपमेंट है। ऐसे कई सारे इश्यूज है जिनको हमको टैकल करना है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड कनेक्टिविटी को हमको एनहेंस करना है ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम उस चीज़ को बुना सके, कैसे हम रीजनल लेवल के ऊपर हम आपस में कोऑपरेट करके गवर्नमेंट अपने लिए या फिर इस कंट्री के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। ये सारा किसका पार्ट होगा, ये पार्ट होगा आपका रीजनल इंटरनेशनल ट्रेड का। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जाम्पल रीजनल कोऑपरेशन के अंदर यूपीएससी ने पूछ लिया कि आरसीईपी क्या है, क्या इंडिया आरसीईपी का पार्ट बना या फिर नहीं बना, अगर इंडिया आरसीईपी का पार्ट बनता है तो क्या होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज लॉन्च की है। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की अभी गवर्नमेंट ने कहा कि हम 100 करोड़ इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। गवर्नमेंट ने जैसे सैनिटेशन के लिए है, स्वच्छ भारत अभियान है, उसके लिए क्या क्या किया, एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। हेल्थ के अंदर जैसे अगर हमको देखना है एमएमआर, सीएमआर, आईएमआर, इनको कैसे मैनेज किया जाता है, जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना, शिशु सुरक्षा योजना, कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं, कैसे हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारे के सारे एस्पेक्ट क्या यूपीएससी सोशल सिक्योरिटी से क्वेश्चन है। इसके अलावा कई सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि इकोनॉमिक कंटेम्प्रेरी इश्यू हम जिसको हम कहेंगे, उन कंटेम्प्रेरी इश्यूज से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट आपको करंट अफेयर्स के अंदर वो चीजें होती है। फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा,
इससे गवर्नमेंट मतलब यूपीएससी का क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या क्या इसके प्रावधान है, किस स्कीम में क्या क्या है, एमएसएमई को लेकर गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, कौन कौन सी स्कीम्स अभी रिसेंटली कैसे गवर्नमेंट एमएसएमई को प्रमोट कर रही है। इसके अलावा हम देखेंगे कैसे हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जैसे नॉर्थ साउथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंटरनेशनल के ऊपर है, इंडिया के अंदर हम देखेंगे तो ये आपका देखेंगे दिल्ली टू महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निकल रहा है, उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, नीति आयोग क्या है, क्या इसका काम है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे इकोनॉमिक कोऑपरेशन में काम कर रही है। इसके अलावा हम देखें कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल सेक्टर एंड करेंसी मैनेजमेंट। यहाँ पर करेंसी मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, जो रुपीज है उस रुपीज का वैल्यू कैसे डिवेल्युएट होगा, कैसे रिवेल्युएट होगा, जो रुपीज का क्या वैल्यू होगा, कैसे डिक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है। इस बार का 2020 का एक 2022 का एक क्वेश्चन था कि रीर और नीर में क्या डिफरेंस है, कैसे रुपीस का वैल्यू अदर कंट्री के करेंसी, स्पेशली अगर डॉलर है, पाउंड है, इनके कंपैरिजन में कैसे डिवेल्युएट होगा, कैसे रिवेल्युएट होगा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि कैसे हम इस रिवेल्युएशन के दौरान या फिर जो करेंसी का जो वैल्यू डिवेल्युएट हो रहा है उससे हमारी कंट्री के इंपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला, कैसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट अपने इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आजकल यूपीएससी ने एक ट्रेंड स्टार्ट किया है कि जहां पर केवल पहले यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस तक स्टिक रहता था, लेकिन अब कोई हम इसको डिमार्क नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट यूपीएससी प्रीलिम के लिए छोड़ेगा, कौन सा मेंस के लिए छोड़ेगा। यहाँ पर जो ऐसा टॉपिक जो उन्होंने मेंस में डिफाइन किया हुआ है, यूपीएससी वहाँ पर प्रीलिम से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी ने प्रीलिम में डिफाइन नहीं किया है। हुआ क्या है कि यूपीएससी का प्रीलिम का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है। सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंक्लूजन ये सारे इतने मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लैंड रिफॉर्म है, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर हम देखेंगे इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस मनी एंड बैंकिंग का पार्ट भी है, या फिर आपका मनी मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट भी है। और साथ साथ में एग्रीकल्चर के अंदर गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री बीमा योजना जो लॉन्च की थी इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। इन्वेस्टमेंट हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसी पॉलिसीज है जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकती है, इन्वेस्टमेंट से क्या इंपैक्ट होगा, ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट होने वाला है इन्वेस्टमेंट से, हमको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसके लिए कौन कौन सी स्कीम्स लेकर आ रही है। ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाएगी, आपकी इन मिसलेनियस सेक्टर के अंदर। इसके अलावा एक्सटर्नल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WTO है, IMF है, आपका वर्ल्ड बैंक है, इनकी क्या क्या, इनके इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या क्या है, क्या क्या इनके साथ में इश्यूज है, कैसे इनको मैनेज किया जाएगा, कैसे इन इंस्टीट्यूशन का इंडिया के साथ में कोलैब है। जैसे WTO का इशू क्या क्या है इंडिया के साथ में, हम देखेंगे कि WTO के साथ में अगर हम देखें तो स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, वहाँ पर कई सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स पूछ ली जाती है यूपीएससी के द्वारा। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी जो सिस्टम है कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, कैसे आपकी जो भी सब्सिडी के टाइप्स है अलग अलग, अंबर बॉक्स सब्सिडी है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है, इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ब्लू बॉक्स सब्सिडी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इन बेसिक टर्म्स के बारे में पूछ लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा। इसके बाद में यहाँ तक जो है ये ओवरऑल डायमेंशन जो हमने डिस्कस किया, लेकिन एक और ज़रूरी चीज़ है वो हमको ये देखनी है कि यूपीएससी यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। दो चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो दो टाइप से यहाँ पर यूपीएससी क्वेश्चन कर रहा है। पहला टाइप तो ये होगा कि जब यूपीएससी क्वेश्चन करेगा तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगा कि आप इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको उसके ऊपर कि क्या क्या चीज़ है। उस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, जैसे टर्म्स के बारे में आपको पूछ लेगा, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, पॉवर्टी को आप कैसे डिफाइन करोगे, इनइक्वलिटी को कैसे डिफाइन करोगे, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ों को हम आगे इनइक्वलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, ये सब चीज़ें। दूसरा उसके बाद में जैसे कोज एंड इफेक्ट, कोज एंड इफेक्ट से मीनिंग क्या होगा, जैसे एक है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के रीजंस क्या क्या है, उनका इम्पैक्ट क्या होगा, आरबीआई कौन कौन सी ऐसा अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव ले कि इन्फ्लेशन को मैनेज किया जा सके। ये सारा किसका पार्ट आ जाएगा, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का। दूसरा जो आएगा इसके अंदर वो आएगा आपका टाइप्स के अंदर, वो चीज आएगी उसको हम कहेंगे फैक्ट्स।
फैक्चुअल क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे ज्यादातर गवर्नमेंट क्या करती है, यूपीएससी क्या करती है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पूछ लेती है। हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, विमेन एम्पावरमेंट या फिर विमेन हेल्थ से रिलेटेड कई सारी स्कीम्स है वो डायरेक्ट पूछ लेती है। उन स्कीम्स के क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं उनके बारे में यूपीएससी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको उनका फैक्ट का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अभी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है जिसके तहत वर्क प्लेस के ऊपर महिलाओं को, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, उनको डिलीवरी के दौरान प्रॉपर लीव मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आया था कितने टाइम पीरियड तक वो रहेगा, क्या कौन कौन उसको अवेल कर सकता है। ऐसे ही जननी शिशु सुरक्षा योजना है, उसके प्रॉफिट कौन कौन उससे प्रॉफिट ले सकते हैं, बेनिफिशियरीज कौन कौन हो सकते हैं। ये सारा की सारी चीजें किसके अंदर आएगी, आपकी इन स्कीम्स के अंदर जो फैक्चुअल डेटा दे रखा है उसके बारे में। उसके अलावा हम देखेंगे उन स्कीम्स के अंदर हम ये भी हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस है, इन इंस्टीट्यूशंस में हम देखेंगे कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर कुछ इंटरनेशनल होते हैं। अब इनके बारे में जैसे मैंने आपको बताया WTO, IMF ये वाले, या फिर अपनी इंडिया की हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी पूरी इससे आरबीआई से रिलेटेड, जैसे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जीएसटी काउंसिल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जिनको लेकर हम यूपीएससी क्या कर रही है, लगातार क्वेश्चन पूछती जा रही है। ये सारे डायमेंशन हम देखेंगे हम आने वाली सीरीज के अंदर। हर एक साल के क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां से यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे हम इस एनालिसिस का यूज करके कैसे हम क्वेश्चंस के आंसर को हम निकाल कर हम देखेंगे किस तरीके से हमको आगे पढ़ना है, कैसे हमको यूपीएससी के इकोनॉमी वाले सेक्शन को स्पेशली कवर करना है। थैंक यू।